बुद्धि विक्रय केंद्र। किसी मेले में एक स्टॉल लगा था जिस पर लिखा था बुद्धि विक्रय केंद्र। लोगों की भीड़ उस स्टॉल पर लगी थी। मैं भी पहुंचा, देखा कि उस स्टॉल पर अलग अलग शीशे के जार में कुछ रखा हुआ था। एक जार पर लिखा था ब्राह्मण की बुद्धि 1 लाख रुपए किलो। दूसरे जार पर लिखा था वैश्य यानी बनिया की बुद्धि 50,000 रुपए किलो। तीसरे जार पर लिखा था क्षत्रिय की बुद्धि 20,000 रुपए किलो। चौथे जार पर लिखा था ओबीसी एससी एसटी की बुद्धि 100 रुपए किलो। मैं हैरान हो गया कि इस दुष्ट ने ओबीसी एससी एसटी की बुद्धि की इतनी कम कीमत क्यों लगाई। गुस्सा भी आया कि इसकी इतनी मजाल, अभी मजा चखाता हूँ। गुस्से से लाल मैं भीड़ को चीरता हुआ दुकानदार के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ओबीसी एससी एसटी की बुद्धि इतनी सस्ती बेचने की। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, बाजार के नियमानुसार बेच रहा हूँ। बाजार में जो चीज ज्यादा उत्पादित होती है उसका भाव गिर जाता है। आप लोगों की इसी बहुतायत बुद्धि के कारण ही तो आप लोग दीनहीन पड़े हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं है आप लोगों को। एक साड़ी, बर्तन या एक बोतल दारू, मुर्गा और 500 की पत्ती में अपना जमीर और वोट दोनों बेच देते हैं। जो आपका शोषण करता है उसके ही तलवे चाटते हैं। अपने गांव या समाज के लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों का समर्थन करते हैं। आप सभी लोग अपने ही समाज के लोगों की टांग खिंचाई और उनका विरोध भी करते हैं। 10% लोग 90% लोगों पर सदियों से राज तुम्हारी मानसिक गुलामी के कारण ही कर रहे हैं। सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं और सिर्फ अपना नाम बड़ा देखना चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, काम करने वाले की आलोचना करते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जाइए साहब, पहले अपने समाज को समझाइए और वो मुकाम हासिल करिए, फिर आइएगा मेरे पास। तो आप जिस भाव में कहेंगे मैं उस भाव में आपकी यानी ओबीसी एससी एसटी की बुद्धि बेचूंगा। सच्चाई सुनकर मेरी जुबान पर ताला लग गया और मैं अपना समूह लेकर वहां से चला गया। पिछड़े दलित भाइयों, अपनी वैभवशाली इतिहास और संस्कृति को छोड़कर काल्पनिक धार्मिक कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं। पाखंड और अंधविश्वास को धर्म मानकर निर्जीव मूर्तियों से लेकर धन, वैभव, शिक्षा की कामना करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक और उच्च शिक्षा होकर भी अपने बच्चों का नामकरण, गृह प्रवेश, विवाह का मुहूर्त मैट्रिक पास ब्राह्मण से पूछते हैं। अब तो सुधर जाओ। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हाथी जैसी ताकत वाले समाज को मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ, आशा करता हूँ कि समझने वाले मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। नोट: कृपया इस पोस्ट को अपने ओबीसी एसटी एससी के बीच आगे बढ़ाएं और सुधार हेतु चर्चा करें। धन्यवाद।